नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम TG2 का 3 क्लास करा चुके हैं। ये आज हमारा चौथा क्लास है। हमने आपको पिछले क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई हर एक क्वेश्चन। दिए गए ग्राफ में किस बिंदु का प्रतिरोध अधिक है। क्वेश्चन देखो कितना सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना। है क्या आपके पास एक इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ भाई, ठीक है ना। ये आपको टेम्परेचर दे रखा, तापमान दिया, और ये क्या दिया आपको, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक, आपके तीन इस प्रकार से एक सीधी लाइन में एक रिलेशन दे रखे भाई, ठीक है ना। ये ए बी और सी ये आपको दिया हुआ। इसमें यह बताना किसका प्रतिरोध सबसे अधिक है। तो आप सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो। आप मुझे यह बताओ, तापमान बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा, तापमान बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ रहा वही क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आंसर कितना होगा, ए। आपने कोई भी मेटेलिक कंडक्टर देखा होगा, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर के बारे में यदि मैं बात करूं आपसे, तो मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा तापमान बढ़ने पर क्या हो रहा था, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एक ए ही तो वो पॉइंट है जिसका रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर एकदम से इंक्रीज हुआ। अब ये बताओ, मान लो अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा, इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ा, इतना भाई, ठीक है। इसी पॉइंट पर इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा, ठीक है। इसी पॉइंट पर इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ए पॉइंट का, इससे कम किसका, बी का, और इससे कम सी का। तो यही आपका क्या हो गया, करेक्ट रिलेशन होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सिंपल सा बात समझो। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रो एल अपॉन ए इक्वल्स क्या होता है, रेजिस्टेंस। बोलो हाँ। मैं रो की बात करूं, इसे आप प्रतिरोधकता बोलते हो, रेजिस्टिविटी बोलते हो भाई। तो रेजिस्टिविटी जो होता है, मैंने आपको बताया था, किसी भी कंडक्टर मटेरियल के नेचर को जो बताने का काम करता है वो रो करता है। और ये निर्भर किस पर करता है, केवल और केवल पदार्थ पर। इसलिए निर्भर करता है भाई, ना तो किसी लंबाई पर निर्भर करता, ना ही अक्ष क्षेत्रफल पर। केवल प्रतिरोधकता पदार्थ के नेचर को बताती है, इसलिए वो केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन है भाई। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवा रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कोई चालक तार 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, 25 कूलम आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य करना होगा। क्वेश्चन देखो कैसा होगा क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज इक्वल्स क्या होता है, W बटे Q होता है भाई। यदि किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना हो, किया गया कार्य होगा। जब किया गया कार्य होगा, आपको तो कार्य निकालना, तो V इंटू क्यू ये दे रखा आपको। वोल्टेज का मान कितना, क्वेश्चन में कहा आपको 10 वोल्ट। जब वोल्टेज का मान 10 है, आप आवेश कितना प्रवाहित कर रहे हैं, 25 कूलम आवेश। तो हुआ कितना, 25 दूसाम 250, तो आप 250 जूल काम कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका एग्जाम के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे भाई आज, ठीक है। कल हम बेसिक सर्किट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक 100 मीटर लंबे मैग्नीन के तार को खींचकर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि किसी तार को खींच दिया गया या किसी तार को कंप्रेस कर दिया गया, तो बेसिक फॉर्मूला आप लगाना। तो R2 बटे R1 इक्वल्स क्या होगा, इक्वल्स क्या होगा, L2 बटे L1 का स्क्वायर आप कर दोगे डायरेक्ट। अरे मैंने मान लिया, चलो मेरा 100 मीटर प्रतिरोध था, तो वो 3 गुना हो गया, यानी कि कितना हो गया, 300। तो मैं इसे 100 ना क्या करके मैं कह रहा तू 1 है भाई। अब कितना हो गया, अब तू हो गया कितना, 3 गुना। तो 1 था, 3 गुना हो गया। तो R2 बटे R1 आप निकाल दो।
ये बताओ L2 का मान कितना, 3/1 का स्क्वायर आपने करा, 3 तिया 9/1, तो R2 बटे कितना R1, R2 का इक्वल्स क्या मान आया भाई, 9R1। ठीक है ना भाई। तो आप कहोगे कि पहला जो प्रतिरोध था खींचने के कारण कितना हो गया, 9 गुना हो गया। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ये भी आपको मैंने बताया था, पहली क्लास के अंदर बताया था, यदि आपको प्रोटॉन का मास पता हो और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास पता हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता हो, तो क्वेश्चन फटाक से आप निकाल दोगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 10⁻⁻31 kg, ये होता है भाई। इसी प्रकार से आपका जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना। तो आपको पता लग गया होगा कौन सा द्रव्यमान सबसे ज्यादा है भाई। तो आप कहोगे कि सर ये देखो, ये माइनस का 27 है, माइनस का 31 है, माइनस की वैल्यू जो भी ज्यादा होगी भाई छोटी होगी, तो ये माइनस का वैल्यू क्या है, ये माइनस का 27 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अगर आप इसका और इसका मल्टीपल देखोगे ना, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1837 टाइम होता है। तो इसका आंसर 1837 टाइम होगा। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन वहां से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ जिसमें Q का मान 3t² + 60 दिया हुआ, 2 सेकंड में धारा का मान आपको निकालना। ठीक है ना, ये आपसे बेसिक सर्किट दिया हुआ। आप मुझे ये बताओ, धारा का मान निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो भाई, करंट बोलते हो। आवेश का मान क्वेश्चन में कितना कहा, आवेश का मान क्वेश्चन में कहा 3t² + 60। ठीक है ना, ये कहा। आप इसका जैसे ही टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, अवकलन करते हो, तो आप कहोगे कि I इक्वल्स क्या होगा, ये 2 तिया कितना 6 t + 6। ठीक है ना, यही इसका अवकलन होगा। अब आपसे क्या कह रहा कि 2 सेकंड में धारा का मान निकालो, तो t का मान आप रख दोगे 2, तो 6 × 2 + 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो आप कह दोगे कि 18 एम्पियर की करंट फ्लो होगी कितने सेकंड में, 2 सेकंड में 18 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर देने के कारण आए कितना, 18 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे आपके TG2 एग्जाम के क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए सिंपल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक आवेश लाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले इसका करा चुका, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई ये। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, W इक्वल्स क्या होता है, V × Q ये होता है भाई। आपको मैंने बताया था पहली क्लास के अंदर कि W = V × Q होता है क्या, आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट है कोई इस प्रकार से, इसका जो विभव है वो कितना है, 20 वोल्ट इसका विभव दिया, और अनंत से एक पॉइंट लाया गया, अनंत से एक आवेश लाया गया, एक आवेश ये लाया गया 1 कूलम का आवेश। अनंत से जैसी 1 कूलम का आवेश लाया गया तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो आप कहोगे W इक्वल्स वोल्टेज का मान कितना 20 और ये कितना 1, तो आया कितना 20। तो आपको कितना काम करना पड़ा भाई, 20 जूल आपको काम करना पड़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं जो चुटकी मोड़ाते हो भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई जो आपका बन चुका है एग्जाम के अंदर। किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही धारा इसे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी।
क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आप बस समझने का प्रयास करो कैसे हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ जो हीट का फॉर्मूला होता है वो I²R होता है ना। हीट का फॉर्मूला होता है, मैं आपको तीसरे क्लास में ऑलरेडी बता चुका। अब आप मुझे ये बताओ, अभी ये पूरा प्रतिरोध है तो उष्मा भी ग्रहण कर रहा होगा, हाँ कर रहा होगा। ये उष्मा समानुपाती किसके होता है, रेजिस्टेंस के। अब हुआ क्या, आपके पास वहां भी 5 सेकंड, यहां भी 5 सेकंड, और क्या कहा, केवल वही धारा प्रवाहित हो रही। जब वही धारा प्रवाहित हो रही और क्या हो रहा, रेजिस्टेंस आधा हो रहा, तो रेजिस्टेंस आधा हो रहा, तो मुझे ये बताओ अब रेजिस्टेंस ये रहा होगा। अरे आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है हीट, तो रेजिस्टेंस आधा हुआ। जैसे ही आधा हुआ तो अब हीट भी आपकी आधी हो जाएगी। तो आप कह दोगे कि पहले 60 जूल ले रहा था, अरे पहले 60 जूल हीट ले रहा था, अब कितनी लेगा, अरे अब कितनी लेगा, 200 उड़ाओ तो लेगा कितना भाई, 30 जूल हीट लेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर ऊपर से उड़ाते हैं भाई, यही तो सीखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को कैसे हम ऊपर से सोल्व करें, ठीक है। तो ये भाई आज के आपके जो पहला चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट करा चुका विद न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है ना। कल हम आपका बेसिक सर्किट पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आना मत भूलना भाई चैनल पर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। ओके, जय हिंद।